इस समय हम लोग संगम नगरी प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में जॉर्जटाउन मेडिकल चौराहे पर जो स्थित पावर हाउस है, यहाँ पर जो है निजीकरण के खिलाफ जो बिजली कर्मचारी हैं, अवर अभियंता हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ सुबह से ही एक सांकेतिक हड़ताल का जो है यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। पूरे देश भर में जो है आह्वान किया गया था और उत्तर प्रदेश में 27 लाख जो बिजली कर्मचारी है, आज वो धरना प्रदर्शन और हड़ताल के जरिए यहाँ पर सरकार के खिलाफ एक हल्ला बोल का जो है यहाँ पे कार्यक्रम चल रहा है। और निजीकरण का विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार इनकी मांगे नहीं मान लेती है। यहाँ पर काफ़ी लोग हैं और किसान संगठन से जुड़े लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उन्होंने भी समर्थन दिया है, छात्र संगठनों ने भी समर्थन दिया है। तो ऐसे में जो जनसमूह है वो एक साथ हो रहा है और इनकी एकजुटता का जो है सरकार विरोध नहीं कर सकती है। जी आइए, क्या कहेंगे, परिचय अपना दीजिए। के मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। सरकार हमारी रोशनी छीनना चाहती है जो हमको कतई बर्दाश्त नहीं है और सरकार के खिलाफ सरकार के क्या जो पूंजीपतियों का जो मनसौदा है, जो सरकार के में जो कुछ नुमाइंदे हैं सरकार के, पूरी सरकार तो हम दोषी नहीं कहेंगे, कुछ नुमाइंदे हैं जो हमारे देश को बेचना चाहते हैं, उनके मंसूबों को हम लोग पूरा नहीं होने देंगे। ये कह रहे हैं कि निजीकरण हो रहा है और छात्रों को कह रहे हैं कि आप व्यवसाय करिए, रेल इन्होंने बेच दिया है, धीरे धीरे सबको ये प्राइवेट कर रहे हैं। क्या मान रहे हैं कि आने वाले समय में भविष्य क्या होगा? आने वाले समय में भविष्य उज्जवल है। सीधा गुलाम हो जाइए, जो केवल गुलामी की जंजीरों में बंधे रहिए, फिर आज़ादी का आंदोलन हजारों लाखों वर्ष होगा। किसी ने कहा था 100 साल में भारत गुलाम हो जाएगा, लगता है वो इसीलिए आए हैं, भारत को गुलामी की जंजीरों में पुनः जकड़ना चाहते हैं। आपने कहा कि मिट्टी का तेल जो मिल रहा था उसको सरकार सब्सिडी खत्म कर दी राशन कार्ड के जरिए, और अगर बिजली प्राइवेट कंपनियों के हाथ में जाएगी तो लालटेन जलाने का भी लोगों के पास तेल नहीं होगा। मैं आपसे पहले ही कहा कि वो हमारी रोशनी छीनना चाहते हैं। इस समय बिजली के बिना, बिजली रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। जिस तरह बिना रीढ़ के आदमी किसी काम का नहीं, उसी तरीके से आज बिना बिजली के बिना किसान, मजदूर, नौजवान, शिक्षक, सब विद्यार्थी, बिजली विभाग, जो भी तमाम उद्योग लगे हुए हैं, वो भी किसी काम के नहीं है। हमारी रीढ़ पे, हमारी रोशनी पे, जैसे हम आँख से जब देखते हैं, हमारी रोशनी छीनना चाहती है सरकार और उस पर अपना कब्जा करना चाहती है कि वो जो दिखाए हम देखें, वो जो जैसा चलाए वो देखें। वो इस में बाकी वो न फायदा देना चाहती है न नुकसान, वो केवल हमारे ऊपर अंकुश लगाने के लिए यह पूरी व्यवस्था की है। और इतनी ज़्यादा बिजली के वृद्धि कर देंगे बिजली बिल का कि आदमी उसी की बोझ के तरह दबा अपनी रोजमर्रा के जीवन में गुलाम बन के रह जाएगा। के मिश्रा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। आज का सांकेतिक जो धरना हड़ताल था, 27 लाख जो बिजली कर्मी थे आज धरने पर थे, आपको किसान संगठन का भी आज भी समर्थन प्राप्त हुआ है। किस तरह की रणनीति देखने को मिलेगी निजीकरण के साथ? देखिए, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि पूरे उत्तर प्रदेश में जो 2 डिस्काम है, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, रिफॉर्म के नाम पे इनका निजीकरण का एक प्रस्ताव आया है। इसके विरोध में आज यूपी के बिजली कर्मियों के साथ पूरे देश भर के जो 27 लाख बिजली कर्मचारी हैं, उन्होंने एक दिन का सांकेतिक हड़ताल किया है और ये अनुरोध किया है सरकार से कि इस निजीकरण के प्रस्ताव को तुरंत वापस ले लें, नहीं तो आज ये सांकेतिक हड़ताल थी और इसका परिणाम ये होगा, अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये लगातार हड़ताल में बदल सकती है और इसकी समस्त जिम्मेदारी जो है प्रबंधन और सरकार की होगी। किसान नेता बोले कि घर घर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, इसमें आपने कहा कि हम किसान नेताओं को भी जागरूक करेंगे, कितना असर पड़ेगा? देखिए, इस देश में, भारत देश कृषि प्रधान देश है और आज भी देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे समर्थन में देश भर में किसान साथियों ने समर्थन किया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर भी जिला स्तरीय जो नेता थे किसान के, उन्होंने आए और हम लोगों का समर्थन किया और हम लोगों ने उनको फैक्चुअल बातें बताई कि जाएं और लोगों के बीच में समझाएं लोगों को कि निजीकरण के बाद जो नुकसान होगा, बिजली महंगी होगी, लोग बिजली का बिल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लालटेन युग में जाएंगे, तो लोगों को समझाएं जिससे लोगों के अंदर जागरूकता आए और निजीकरण के खिलाफ जो है एक ज्वाला उठे लोगों के अंदर और ये निजीकरण का प्रस्ताव निरस्त हो। मैं वीरेंद्र सिंह, संयोजक विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति प्रयागराज। निजीकरण के अगेंस्ट आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? रणनीति हम लोग का जो आज ये सांकेतिक हड़ताल और कार बहिष्कार का कार्यक्रम था 2 से 5 तक, हमारे इसमें किसान भाइयों ने हमारे साथ जो कि सहयोग किए हैं, आए हैं, पूरी तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह जाके किसानों के बीच हमारी जो बात है निजीकरण के
जो दुष्परिणाम है उसको जनता के बीच रखेंगे और बताएंगे कि निजीकरण किस प्रकार पूरे समाज के लिए, गरीब किसानों के लिए, सबके खिलाफ है और निजीकरण की लड़ाई में हमारे साथ हैं। मैं इनका धन्यवाद देता हूं और निजीकरण की लड़ाई हम लोग अंतिम दम तक लड़ेंगे जब तक सरकार निजीकरण के पीछे नहीं हटती है। सरकार कह रही है कि निजीकरण इसलिए किया जा रहा है कि इसको बिजली विभाग से घाटा हो रहा है, इसीलिए प्राइवेट। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सरकार भ्रामक आंकड़े दे रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनता को भ्रम में रखकर सरकार निजीकरण करना चाहती है, जो हम विद्युत कर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसका हम बिल्कुल नियमों के अंतर्गत विरोध करते हैं और निजीकरण हम नहीं होने देंगे। विभाग को जो हमारी जो संपत्ति है, देश की संपत्ति है, प्रदेश की संपत्ति है, बिजली विभाग, इसको हम बचाएंगे। सरकार का जो आंकड़ा है एकदम भ्रामक आंकड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ निजीकरण करने के लिए भ्रामक आंकड़े दे रही है। मनोज शुक्ला, क्षेत्रीय अध्यक्ष, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन। क्या कहेंगे, नाम बताइए। सर, मेरा नाम सुनील कुमार है, संगठन मंत्री प्रयागराज। आज का सांकेतिक हड़ताल रहा। 27 लाख लोग जो है आपके बिजली कर्मी जो है शामिल थे, किसान नेता थे, छात्र संगठन के लोग थे। क्या कहें, कितनी मजबूती आप लोगों को मिल रही है? बहुत उनका आभार व्यक्त करूंगा जो हमारे किसान भाई आए और हमारे जो छात्र दिशा संघ के लोग आए थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोग छात्र आए थे। मैं उनका संघर्ष समिति के बने थे, उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन बनता है, क्योंकि कोई भी लड़ाई अकेली नहीं लड़ी जा सकती है। क्योंकि हम तो एक बिजली विभाग में कार्य करते हैं, लेकिन जिसको हकीकत में जो 24 घंटा अपने घर में रह रहा है, जो अपने किसान आदमी हैं, उनको मालूम होता है कि कैसे जो है ट्यूबवेल चलाता हूँ तो उसको जो है कि वहन करना है पैसे का। जो आदमी जो है कि 24 घंटा कर करके इसके बाद उनको जो है कि एक लगान के तरह से जो है कि उनको जो है कि स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, जो कि ये संवैधानिक तरीके से गलत है। जो कि वो लोग जो है हर जो है कि हर महीना 600 रुपया वो देते थे, लेकिन अब जो है कि जब उनको यूनिट के थ्रू अगर दिया जाए, एक तरह से सरकार कह रही है कि मैं गरीब को 300 यूनिट जो है कि फ्री बिजली मुक्त करूँगा। इधर कह रही है जो है कि आप जो है कि ट्यूबवेल जो है कि एक किसान आदमी जो है मिल करके जो है कि हम लोग को भरण पोषण जो है कि दूरदराज जो है कि उनके मेहनत और मजदूरी से अपना जो है कि यापन करते हैं। और हमारे जो है निजीकरण में जो जब हो जाएगा तो आप देख लीजिए कि रिलायंस जो कंपनी है, हर जो है कि सरकारी में 30 दिन का दिन होता है, तो रिलायंस कंपनी जो है 28 दिन का जो है कि अपना जो कि टैरिफ लॉन्च करती है। तो पहले जो है कि फ्री में लॉन्च किया था, इसके बाद जब जो है कि 90 दिन के किया था, इसके बाद 299 किया था, अब जो है कि 599 कर रही है। उसी प्रकार से बिजली का जो हम लोग गांव में जो 3 रुपया यूनिट देते हैं, शहर में 6 रुपया यूनिट देंगे। ये लोग जो है कि 12 रुपया 15 रुपया मनमानी तरह से करेंगे। उस पर कोई भी सरकार या कोई भी आम आदमी उस पर जो है कि प्रभाव नहीं डाल सकता। क्या मान रहे कि 2027 का जो चुनाव है, अगर यही हाल रहा तो बिजली कर्मियों के साथ जो ग्रामीण हैं, किसानों के साथ जुड़ करके इनको एक सबक सिखाने का भी अब सर, अब हमारे मान और स्वाभिमान के साथ अगर जो है कि कुछ टघार अगर करेंगे तो हम जो है कि सरकार के साथ नहीं हैं। असहयोग जी, असहयोग आंदोलन करेंगे। हम जो है गांधीवादी आंदोलन है, अहिंसा के पुजारी हैं। मैं उनका जो है भरपूर जो है कि उनका सहयोग नहीं करूंगा। और हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं, बार बार इनके पंचायत चुनाव में देखिए कहा जाता है कि एक प्रधान बनेगा तो उनका जो है कि डिग्री हाई स्कूल होना चाहिए। उसी तरह से मैं निवेदन करूंगा ऊर्जा मंत्री से कि आपकी भी डिग्री जो है कम से कम, अगर आप डिप्लोमा नहीं कर पाए, बीटेक नहीं कर पाए, कम से कम आपको ITI की डिग्री होना अति आवश्यक है। मेरा नाम सुनील कुमार, संगठन मंत्री प्रयागराज। आप लोगों का भी समर्थन यहाँ पे जो है मिला हुआ है, तो किस तरह का समर्थन रहेगा? अभी बोला गया कि गांव-गांव जाकर के आप लोग सभी लोगों को जागरूक करेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग किसान संगठन से हैं, किसान परिवार से हैं, तो बिजली का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे किसान जीवन में पड़ता है। इसलिए हम लोग हर तरह से इनके साथ में हैं। प्राइवेट करने की उसमें है कि प्राइवेट न किया जाए, सरकारी ही लिया जाए, ताकि गरीब किसान मजदूरों को जो है जब जिस दिन प्राइवेट आ जाएगी ना, तो बिजली का बिल 2 से 3 गुना बढ़ा के लेगी पैसा। तो किसानों के हित के लिए हम लोग इनके साथ हैं, लड़ रहे हैं। देश की संपत्ति है, जिसको रहने दिया जाए, बेचा ना दिया जाए, बेचा ना जाए। मैं भारतीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष प्रयागराज। क्या नाम? लालमन यादव। क्या कहेंगे सर? हम तो ऋषि पांडे, भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। क्या मान रहे कि 2027 में इसका असर भी देखने को मिलेगा, अगर इस तरह की निजीकरण का अगर इन्होंने नहीं
बिल्कुल देखना पड़ेगा, क्योंकि आज की तारीख में देखा जाए तो जो बिजली है वो किसान और मजदूरों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसान भी चाहता है वो भी एसी में रहे। अभी किसानों ने शुरुआत ही किया है एसी में रहना, अगर सरकार को जलन हो गई है। ये लड़ाई विद्युत कर्मियों की नहीं है, ये लड़ाई आम किसान के, आम मजदूर के। किसान मजदूर इसको ज़मीन पे बिल्कुल लड़ेगा, इनके साथ लड़ेगा। सरकार कहती है कि बिजली विभाग से घाटा हो रहा है और आप लोग जो है कह रहे हैं कि हम इनकी मदद करेंगे। सरकार के लिए दोषी हैं जो घाटा ला रहे हैं, बिजली कर्मचारी दोषी हैं। सरकार पहले अपने खर्चों पर नियंत्रण रखे, सरकार अपने खर्चों पर नियंत्रण, उसका अपना एनालिसिस करे। बिजली विभाग में कोई घाटा नहीं आ रहा है। आप सब्सिडी बिजली दे रहे हैं, जैसे पहले मिल रहा था वैसे मिलता रहेगा। आम जनता बिल्कुल खुश है, जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। किसान मजदूर सब खुश हैं। अगर कोई नई नीति आती है तो इससे किसान को बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो किसान मजदूर बर्दाश्त नहीं करेगा। कहाँ तक लड़ाई लड़ेंगे आप लोग बिजली कर्मियों? हम लोग सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अपना परिचय दीजिए। ऋषि पांडे, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन प्रयाग। परिचय दीजिए। मैं दिव्येश सविता, जनपद अध्यक्ष जूनियर इंजीनियर संगठन प्रयागराज। सर, आज का जो हड़ताल का सांकेतिक हड़ताल का कार्यक्रम था, इसमें किसान और छात्र संगठन के लोगों ने भी समर्थन दिया। इस लड़ाई को आगे कहाँ तक, कितनी दूर तक मान रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो ये आज का ये एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल थी, ये पूरे देश में 25 करोड़ सरकारी कार्मिक ने ये किया था। तो निश्चित तौर पर इससे सरकार को समझ जाना चाहिए कि जो वो अब सरकारी संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचने का कुचक्र रच रहे हैं, उसको अब रोक दें। अब वो इस पर सफल नहीं हो पाएंगे। ये हवाला दे रहे हैं कि बिजली विभाग घाटे में है, ऐसे में इसको हम प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि जो बिजली कर्मी हैं वो मलाई काट रहे हैं। सरकार का मानना है, जनता के बीच में भ्रम फैला रहे हैं कि ये इस तरह से निजीकरण करेंगे तो इनके ऊपर एक लगाम लगेगी। ये बिल्कुल ये झूठ का पुलिंदा है। घाटे का नाम लेकर हमारी संपत्तियों को औने पौने दामों में बेचने का आपके सामने एक जीता जागता उदाहरण है टोरेंट पावर का, जो कि एक निजी कंपनी संचालित कर रही है। वहाँ पे हमारे जो सरकार है वो उनको 4 रुपये 25 पैसे में बिजली दे रही है और वो वहाँ पर 8 रुपये के यूनिट का फ़ायदा कमा रही है, जो कि एक महीने में 800 से लेकर 1000 करोड़ का होता है। ये घाटा सरकार को हो रहा है। और वहीं पे जो सरकारी यूपीपीसीएल का है, हम महंगे दामों में बिजली खरीद के सस्ते दामों में बेच रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतियों में जो खामियां हैं उनको छुपाने के लिए, अपनी नीतियों को बचाने के लिए ये बिजली कार्मिकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये घाटे का दिखावा करके जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। आने वाले समय में किस तरह का आंदोलन का रूप देखने को मिलेगा? आज के ही आंदोलन से आपके माध्यम से मैं इस सरकार को, इस प्रबंधन को बताना चाहेंगे कि आज के आंदोलन से उनको ये समझ में आ गया होगा। अभी तो हम सिर्फ एक दूसरी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अगर ये कार्मिक 25 करोड़ कार्मिक अगर और प्रबल होंगे तो फिर क्या चीज़ें होंगी वो उनको समझ में नहीं आएगा। परिचय दीजिए सर। मैं दिव्येश सविता, जनपद अध्यक्ष जूनियर इंजीनियर संगठन प्रयागराज। आज जो है मेडिकल चौराहा जो जॉर्ज टाउन स्थित पावर हाउस है, यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो बिजली कर्मचारी हैं, अवर अभियंता हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद रहे। इनका जो कारवा है विरोध करने का वो रुक नहीं रहा है। इनका पर्सनल कोई विरोध नहीं है। सरकार जो निजीकरण कर रही है बिजली विभाग को लेकर, एक साथ जो बिजली कर्मचारी हैं वो हल्ला बोल रहे हैं। ऐसे में समय रहते सरकार को इस ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो ये समस्या एक विकराल रूप धारण कर सकती है, जो आने वाले समय में सरकार के लिए घातक परिणाम 2027 का जो चुनाव है वो घातक भी हो सकता है। ऐसे में समय रहते सरकार को इनकी बिजली कर्मियों की इन मांग को पूरा करना होगा, क्योंकि निजीकरण का जो विरोध है, सभी का मानना है कि सरकार जिस तरह से सब्सिडी के जरिए जो है लोगों को, खास तौर से किसानों को जो सब्सिडी देती है, आम आदमी जो अंतिम पायदान में खड़ा हुआ जो व्यक्ति है, विकास की योजनाएं पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। लेकिन बिजली कर्मियों का मानना है कि सब्सिडी के जरिए जो बिजली है उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ रही है और ये विभाग घाटे की ओर जा रहा है। सुपर प्रयाग न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लिए प्रयागराज से अपने सहयोगी सन्नी केसरी के साथ पवन देव।